में आप सबका स्वागत। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पहले गरुड़ पुराण को प्रणाम करें और उनका नमन करें, उनको प्रणाम करें। देखिए सबसे पहले और एक नया तरीका हमको बताया तो हम आपको बता रहे हैं। पहला पेज हमने नहीं खोला था तो गलती हो गई, क्षमा मांगते हैं। तो पहले पेज में आप देखिए लिखा है गरुड़ पुराण भगवान में कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या धर्मम तुम्हें सर्वम मम देव देव। इसका अर्थ दोस्तों यही होता है, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे विद्या हो, तुम ही मेरे परम यानी माने सब कुछ हो, सर्व मम देव 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 हो, सब देवों के देव हो। तो गरुड़ पुराण में पहले ये कहने तो एक तरह की हमारी एक छोटी सी ये गरुड़ पुराण में प्रार्थना हो जाती है। गरुड़ पुराण के समक्ष उनके द्वारा हमारा जो ये विनय प्रार्थना छोटा सा मंत्र है, इनको आप पहले पढ़ें। अगर गरुड़ पुराण की किताब आप शुरू करें। ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव की नदी गंगा का सहारा लिया नहीं। न इसका अर्थ ये होता है कि न हमने कभी ब्राह्मणों को पूजा, न कभी देव नदी का सहारा यानी सहारा का मतलब नहाए स्नान किया है, कभी न गंगा जी गए, न भी कुछ किया, न कभी सत्पुरुषों का संग किया, न कभी दूसरों का उपकार किया। इसलिए हे जीव जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। मनुष्य जो पशु पक्षी के लिए भी जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, न गौ ब्राह्मणों को आजीविका कराई यानी उनका गौ ब्राह्मणों को भोजन कराते प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देई तुमने जो किया उसी का निर्वाह करो यानी पाप का भोग आपको मिलेगा। तुमने नित्य दान नहीं किया है, न गौ की सेवा की है, न भरण पोषण की व्यवस्था की है, न वेद शास्त्रों का वचनों का प्रमाण माना नहीं है, और प्राणों को न सुना है, न सुना है, विद्वानों की न पूजा की है। इसलिए हे देई तुमने जो किया है वह दुष्कर्मों का फलों का परिणाम भोगो। तुमने जो किया है उसी का फल भोगते हैं। धन की बुद्धि एकमात्र पति की सेवा की नहीं की, न पति की मृत्यु हो जाने पर दुर्मन भेद करके प्रवेश आगमन नहीं किया, वैद प्राप्त करके त्याग जीवन त्याग की नहीं किया। इसलिए हे दहन जैसा किया उसका फल भोगना पड़ेगा। मास पर्यंत किए जीने वाले उपभोगों से चंद्रायण व्रत उस बार सुवितीर्ण नियमों के पालन के शरीर को सुखाया नहीं, न व्रत किया, न जप किया, न तप किया। पूर्व जन्म में तुमने जाने क्या दुष्प्रभाव किए थे, इसलिए दुखों को पोकर प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया जाता है। इस तरह से ही बहुत प्रकार के विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा जन्म जीवन शरीर कहाँ चला गया है इस प्रकार चिल्लाता है। यज्ञ मार्ग पे चलता है। हे तत्व सतह दिन अकेले ही वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन प्रेत सोमपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में प्रेतों को मानगढ़ करता है। इसे पुष्पभद्रा नदी अत्यंत दिखाने वाली है, वट वृक्ष है। इसलिए ही दोस्तों इसी को हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, ब्राह्मणों को, गौ को, जप तप और गायों को आदि सबकी सेवा करके उनका भोग लगाएं, उनको जिमाएं। कहते हैं ना सबसे पहले दो रोटी घर में अच्छी तरह से गाय माता की निकलती है, तो दोस्तों गाय माता की अगर रोटी निकालें तो उसमें थोड़ा सा देसी घी और जो कुछ भी आप दाल चावल सब बनाते हैं सब भोग लगाइए, निकाल कर गाय माता को प्रणाम करके वो रोटी खिलाइए, ताज़ी ताज़ी खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जाते, शरीर गिरा हुआ है, तो आप जब अपने काम से निवृत्त हो जाएं तब गौ माता का रोटी का भोग लगाकर खिला के आएँ। पुत्र पौत्र प्राप्त सुखों का स्मरण करता है, वह अपने धन व्रत और पुत्र आज के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसी प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, और मित्र कहाँ है, बंधु भाव कहाँ है। ये मूढ़ जीव वही कर्म परजित फल को भोगता है। इसलिए दीर्घ काल तक हुए ये मारकर चलते रहो, ये परलोक नहीं। ये तो इसीलिए ये हमारा मार्ग बताता है। गरुड़ पुराण समझाता है, बार बार यही कहता है
यही कहता है कि हमें अच्छे कर्म करें, अच्छे बोलें, सबका भोग लगाएं, गौ माता की रोटी निकालें और गाय को खिलाएं, इनको ब्राह्मणों को भोजन करें, जप तप दान करें, नियम संयम से अपना जीवन शुरू से अपना ढालें, तो आपके परिवार में आपको ही अच्छी तरह से देखेंगे और वो इसी तरह से उसी प्रकार जैसे आप अच्छे मार्ग रास्ते पर चलते हैं ऐसी हमारी भी संतान भी अच्छे मार्ग पर चलेगी। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। पहली बार आए तो कमेंट करके लिखें हमने कैसा दोस्तों पढ़ा है और कैसा आपको समझाया है। गलत समझाया हो तो लिखें, कमेंट करें, और गलत और सही भी पढ़ा हो तो भी दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट। आज दोस्तों हमने 36 से 40 में दुआ पढ़कर सुनाए हैं, उसका अर्थ भी बताए हैं। तो दोस्त 41-50 दुआ पढ़कर बताए हैं और कल आपको 51 दोहे का अर्थ बताएंगे। लेकिन हमारा ये पाठ जो है पहले ही पाठ चल रहा है। बोलो गरुड़ भगवान।